नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हम जो जेनजीज का हमारे ये जो उम्र है और जैसे ये 20 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं, हमें सुपर हीरो मूवीज देखना बहुत पसंद है। और जब हम सुपर हीरो मूवीज देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि सुपर हीरो तो हमारे इंडिया में भी है। देखिए क्रिश इतना बड़ा बन गया, उससे पहले शक्तिमान था। तो हमें मार्वल्स और ये एवेंजर्स और ये डीसी के बैटमैन सुपरमैन ही क्यों पसंद है, जो कि बाहर दूसरे देशों के हैं। ये सवाल का जवाब आज की खबर से आपको मिलेगा कि क्यों विदेशों के ही सुपर हीरोज को सुपर हीरो माना जाता है और हम अपने ही भारत के सुपर हीरो को सुपर हीरो नहीं मानते। अब टाइम्स एक्सप्रेस पे आप आ रखे, सीधी सी बात है, पत्रकारिता का हमारा चैनल है, खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हम खबरों के ही नजरअंदाज में, खबरों के ही नेतृत्व में, खबरों के ही विचारों में बात करेंगे। बात करते हैं सुपर हीरो की क्यों बोली। आज ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है, इसका आप आर्टिकल देख सकते हैं, यहां पे हमने आपके यहां पे स्क्रीन पे लगा रखा है। इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का अखबार काम कर रहा है हमारे भारत के लोगों को सच्चाई बताने का, जो हमारे भारत के ही अखबार और भारत के ही मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स नहीं कर पाए। ये कितनी दुख की बात है कि आज हमारे भारत में साउथ इंडिया, क्योंकि ये प्रज्वल रेवन्ना की ही बात यहां पे हो रही है, साफ सीधी तौर पर आप इसमें मेंशन भी देख सकते हैं, प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही है। जिस भारत देश में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की राजनीति को ही नेशनल पार्टी की राजनीति, रीजनल पार्टी की राजनीति के नाम पे बांटा गया है, आज उसी साउथ इंडिया की रीजनल पार्टी की ये जो राजनीति है उसी को नजरअंदाज कर दिया गया और इस छोटी सी जो ये साउथ इंडिया की जो खबर है इसको बाहर विदेशों में चलाया जा रहा है। यानी अब हालत ये आ गई है कि हमारे मामलों की, हमारे जो दुखद इतनी घटनाएं जो होती है, जिसको व्हाइट वॉश करके राजनीतिक रोटियां आगे सेकी जा रही है, आज उसको संज्ञान लेने का काम कर रही है हमारे ये जो विदेशी अखबार है बड़े बड़े। वो ध्रुव राठी आपको पता ही होगा, बहुत बड़े यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो किस कदर वैसे ही तानाशाही पे वीडियोस बना बना के किस कदर अपलोड करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं के ट्वीट की बात करी जाए। उन्होंने इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट का न्यूज़पेपर आर्टिकल शेयर किया और लिखते हैं कि किस कदर नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की जो छवि है उसको इस स्तर पर ला दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के, जिसके हमेशा से हमारे साथ अच्छे संबंध रहे हैं, उसके अखबार भी इस बात की, इस खबर की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए, विश्व गुरु बनाने की जो नरेंद्र मोदी ने हमेशा बात करी है, जब हम लोगों से भी बात करते हैं तो बीजेपी समर्थक आजकल ये जो खास तौर पे जो ताजी ताजी खबरों को मद्देनजर रखते हुए सीधा सीधा बोलते, G20 देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। एक समय की बात थी, भारत में दूसरे जो देश के प्रतिनिधि थे वो देखते भी नहीं थे, कहते थे भारत गरीब देश है। आज नरेंद्र मोदी ने छवि इस कदर बना दी है कि लोग भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अब ऐसी खबरें जब विदेशी अखबार छापेंगे तो आपको लगता है कि अच्छी छवि रह जाएगी, और वो भी खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना का ये जो केस आया था, जो वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से वो भी एक नहीं दो नहीं हजारों केस सामने आए यौन उत्पीड़न करते हुए उनके, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन है, कुछ औपचारिक सूचना, कोई औपचारिक नोटिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आती, और जितने में मामले की कार्रवाई होती है, एसआईटी बैठती, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता, प्रज्वल रेवन्ना को, मुझे नहीं पता, वैसे मेरे को नहीं पता, लोग कह रहे थे, अभी बाहर गया था तो लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी और जो उनके बाकी के जो गठबंधन वाले नेता हैं उन्होंने मिलकर पहले ही उन्हें फ्लाइट से रवाना कर दिया जर्मनी की तरफ, ताकि उनपे केस ही ना चले। मैं नहीं कह रहा हूं। गौर करने वाली बात यह कि उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे यह निशाना साधा जा रहा है। ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिस पे ये जो घिनौने आरोप लगे हैं महिलाओं के प्रति, ये यौन उत्पीड़न करने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का। इन महिलाओं में ऑफिसर, पुलिस अफसर की भी बीवी शामिल होने की बातें आई है, आईएएस अफसर की बीवी भी शामिल होने की बात आई है, महिला सांसद होती है उनकी भी बात आई है, जेडीएस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है उनकी भी आई है। ऊपर से प्रज्वल रेवन्ना की तो एक पुरानी मेड थी, उन्होंने तो एफआईआर तक दर्ज कर दी थी। लेकिन इस कदर इतनी सारी महिलाओं के साथ वो कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी तबके की हो, मेड से लेकर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर की बीवी, सबकी रिपोर्ट्स में नाम सामने आते हैं। लेकिन इस केस की गंभीरता, इस केस की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस केस में आगे कार्रवाई नहीं हुई, और अब कार्रवाई करनी पड़ रही है विदेशी अखबारों को कवरेज करके। अब आप लोग ये कहेंगे कि विदेशी अखबार क्या करना, विदेशी अखबार क्या चाहेगा, खासतौर पर जो बीजेपी समर्थक है वो ये कहेंगे कि विदेशी जो अखबार है वो अपने देश में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो अपने देश के मुद्दे, अपने देश की समस्याएं बताइए, ये तो भारत देश की छवि खराब कर रहे हैं। वह जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये अखबार है तो सारे लोग क्या हवाला देंगे, ऑस्ट्रेलिया में इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऑर्फनेजेस की कमी है, जिस कदर उसके लिए अलग से आवाजें उठती है। एलजीबीटीक्यू का जो केस है उसको लेकर जिस तरीके से हर रोज प्रोटेस्ट होते हैं उसकी बात होती है हमेशा से। क्लाइमेट चेंज को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उधर बना है, जंगलों में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया उस पर क्यों नहीं कवरेज कर रही।
अरे मेरे बीजेपी समर्थकों, आप ही से एक सवाल पूछता हूं, रशिया यूक्रेन का जब जंग होता है और खास तौर पे हमारे टीवी चैनल से जो अभी फिर जाके बदनाम करेंगे इन ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपरों को ये कहकर कि वो अपने देश के मुद्दों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमारे देश में दखल अंदाजी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इन बड़े न्यूज चैनलों ने ही और हमारे बीजेपी समर्थकों ने ही रशिया यूक्रेन के बीच की जंग को प्राइम टाइम शो बना दिया था। देखिएगा आपको पता चलेगा, प्राइम टाइम शो सुबह से लेकर रात तक रशिया यूक्रेन। अभी इजराइल गाजा की बात ले लीजिए, इजराइल गाजा में जंग चल रही है, भुखमरी चल रही है, कहीं पे बिल्डिंग ध्वस्त करी जा रही है, इतने निर्दोष लोग मर रहे हैं, गाजा ने पहले आतंकी हमला किया, ये वो प्राइम टाइम डिबेट उस पर भी हो गई। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया के अखबार जब हमारे देश की वो खबरें जो जनता को पता होनी चाहिए वो पब्लिश करते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? ये देश के लोग हमारे लिए नफरत फैला रहे हैं, हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं। आप लोग दो देशों के बीच हो रही जंग पे एक प्राइम टाइम डिबेट कर देते हैं, मणिपुर जैसी घटना को नजरअंदाज कर देते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो केस होता है उसकी कवरेज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई, लेकिन आप दूसरों के देशों में खुद पूरी अच्छे से अड़ंगी डालने की बातें करते हैं, और फिर जब दूसरा देश हमारे देश के मुद्दों को उजागर करता है तो नफरत फैलाने वाली वही खोखली आपकी बेफिजूल की बातें होती है। ट्विटर पे जब ये आर्टिकल वायरल होता है तो बहुत सारे लोगों की मिलीजुली और काफी अच्छी खासी प्रतिक्रिया आती है। श्रीकांत बीएसपी एक इनके यहां से आता है, ये पूरे इस अखबार के क्लिप को, इस अखबार के स्क्रीनशॉट को डालते हैं और कहते हैं, ये भी यही चीज कहते हैं कि एक पार्टी के एक तुच्छ मानसिकता की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मेंटालिटी है उनकी वजह से, उनके एक्शंस की वजह से, उनके कॉम्प्रोमाइज होने करने की वजह से आज भारत का विश्व स्तरीय स्तर पर जो थोड़ा रेप्यूटेशन बन रही थी उस पे किस कदर ये काला दाग पहुंचाती है। आर्टिकल 19 इंडिया एक बहुत बड़ा ये हमारा ट्विटर पेज है और ये अपना खुद के चैनल्स भी, ऑनलाइन मीडिया पोर्टल भी चलाता है। आपको एक बात बताते हैं, जब ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जब इस कदर यहाँ पे कोई मुद्दा चल रहा होता है, चुनावों में इस कदर व्हाइट वॉश करने की बात चल रही होती है कि बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे वो प्रशांत रेवन्ना की बात हो, चाहे आर्टिकल 19 इंडिया का ये ट्वीट हो। आप ये देख सकते हैं वो ट्वीट करके क्या कहते हैं, भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य, ये अभी ताजा रिपोर्ट आई है कुपोषित बच्चों का, सरकार के हाथ से निकल चुका है चुनाव, भारत में हिंदी के अखबारों में जीरो हंगर का संपादकीय छापा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज भी 66 लाख बच्चे भूखे सो जाते हैं, ये संख्या सूडान, माली से के देशों से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ऐसे मुद्दे, लेकिन जब ऐसे ऐसे मुद्दे मीडिया चैनल कवर करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये देख सकते हैं किस कदर बोलता हिंदुस्तान जैसे चैनल को बैन कर दिया और वो भी कोई औपचारिक नोटिस दिए बिना। क्यों? क्योंकि बोलता हिंदुस्तान ने भी भुखमरी पे सवाल उठाया था, सरकार के खिलाफ सवाल उठाया था, वही एक कारण था या कोई और कारण था, इसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये था कि आज मीडिया चैनलों का स्तर इस कदर गिर गया है, जब वो भारत के ही मुद्दे उठाते हैं, भारत के ही लोगों के सामने लाते हैं, तो उनके चैनल को बंद कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और बड़े चैनल तो खैर खरीद ही चुके हैं, ये बोलना भी नया नहीं है। और जब विदेशी चैनल ऐसे बड़े मुद्दे कवर करते हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना जैसे केस को जब कवर करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि विदेशी तत्व भारत की छवि खराब कर रहे हैं। किस हद तक जायज है ये दोगलेबाजी? कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।